Hello children. In previous lecture, we discussed about chapter number 1 in geography. The name of the chapter is the Earth and the Solar System. डिस्कस कर रहा था मैं पिछले टर्म पे आपका अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में, जहां मैंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको कुछ समझाया भी था, बताया था आपको कि किस तरह आप अर्थ के बारे में जान सकते हैं, किस प्रकार आप सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में आप कैसे जानेंगे। तो आप निश्चित तौर पे थोड़ा ऊपर उड़े होंगे, देखे होंगे सब कुछ जो मैंने बताया है। तो आगे मैंने आपको बताया कुछ वर्ड्स के बारे में, कुछ ऐसे वर्ड्स जो जियो से स्टार्ट होते हैं, जिसमें जो मैं ज्योमेट्री बताया था, ज्योग्राफी बताया था, ये सब वाले वर्ड्स आपको डिफाइन किया था। और नेक्स्ट मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया था, जो आपकी बुक में पहला टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज़, उसके बारे में डिस्कस किया था, जिन्हें आप हेवेंटली बॉडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब कहते हैं भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाओ, तो वो स्वर्ग से रिलेटेड एक वर्ड दे दिया गया, हेवेंटली बॉडी। उसको मैंने स्टार्ट किया और उसमें मैंने आपको सन के बारे में डिस्कस किया कि सन सबसे बड़ा स्टार है। लोग कहते हैं सन क्या है, तो वो भी एक स्टार ही है। आप ये मत कहिए कि वो अलग प्रकार, वो भी स्टार ही है। बस ये है कि वो हीट और लाइट सबसे ज़्यादा जनरेट करता है, एमिट बहुत ज़्यादा करता है, जिसका यूज़ हम अर्थवासी करते हैं। क्लियर? साथ ही मैंने आपको बताया कि ये अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ लाइफ है। बाकी और सब जगह पॉसिबिलिटी तो की एक्सप्रेस की जा रही है, लेकिन अभी उसका प्रूफ नहीं आया है। क्लियर? आज आगे ले चलते हैं आपके उसी लेक्चर को और बात करते हैं नेक्स्ट ऑफ स्टार्स की। आप घबराना मत, सन एक अलग टॉपिक है। आगे आगे आप बुक में देखिए, सन एक अलग टॉपिक है। तो मैं पूरा सोलर सिस्टम डिस्कस करूंगा 8 प्लैनेट्स के बारे में, लेकिन अभी उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। उन 8 प्लैनेट्स को छोड़कर अभी और स्टार्स की जानकारी ले लीजिए, फिर उन सब पे आते हैं। क्लियर? तो आज बात करते हैं स्टार्स की, तारों की, जो रात में आपको चमकते हुए कई सारे तारे दिखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आप स्टार्स देखते हैं ना रात में, ये सारे स्टार्स भी बिल्कुल सन की तरह हैं, एकदम सन की तरह हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि ये स्टार्स सन के कंपेयर में अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। क्लियर? ज़्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से ये हमें ट्विंकलिंग टाइप के दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। हमको लगता है कि यार ये तो बड़े छोटे हैं, बड़े छोटे हैं, लेकिन सच तो ये है, ये भी बिल्कुल सन की तरह होते हैं। बस डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इनका इफेक्ट हमारे ऊपर उतना नहीं पड़ पाता जितना सन का पड़ता है। क्लियर? ये अपने पोजीशन पे ही हमेशा रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, रात में भी वहीं रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मॉर्निंग में जब सन राइज होता है तो सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी तेज होती है अर्थ पे, कि हम दिन में कभी इन तारों को, स्टार्स को देख नहीं पाते। नहीं तो ये दिन में भी वहीं रहते हैं और रात में भी वहीं रहते हैं। सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि हमारी आंखों से ये तारे कभी दिखते नहीं हैं। क्लियर? स्टार्स कभी दिखते नहीं हैं। जो सीधे रात में हमें दिखाई देती हैं वो भी टिमटिमाते हुए। क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस हमसे ज़्यादा है। नहीं तो निश्चित तौर पे इनकी साइज, इनका जो भी इनका नेचर है, वो बिल्कुल सन की ही तरह है। वही बात की गई है, स्टार्स लाइक अ सन, बिल्कुल सन की तरह है, लेकिन बहुत दूर है। क्लियर? सूर्य की रोशनी के कारण ये हमें दिखते नहीं। ठीक। तो रात में जो आप तारे देखते हैं ना, बहुत सारे तारे, ये तारे एक पैटर्न में होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तारा यहाँ यहाँ हुआ, ये सब एक पैटर्न बनाते हैं। जो पैटर्न ये फॉर्म करते हैं उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। स्टार्स जो पैटर्न फॉर्म करते हैं उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्लियर? आप बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस देखेंगे स्काई में, कई सारे नाम है। उर्सा मेजर निश्चित तौर पे एक हल जैसा बनता है, आप देखते हैं ये उर्सा मेजर। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका सप्तऋषि स्टार्स कॉन्स्टेलेशन जो बनता है। तो ये जो पैटर्न फॉर्म करके स्टार जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्लियर? पहले आज क्या है, आज हम लोग को पता चल जाता है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग को पता चल जाता है, भैया ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है, एकदम पता चलता है। कई सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए। लेकिन पहले जब लोग रहते थे, बहुत एंशिएंट पीरियड में जब लोग रहते थे, तो अभी ये सब तो इंस्ट्रूमेंट था नहीं, तो उन्हें डायरेक्शंस बताते थे ये स्टार। रात में जो तारे चमकते थे स्काई में, वो डायरेक्शंस बताते थे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता था नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार आप देखते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो उसी से लोग बताते थे यही नॉर्थ है, यही नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी यही नॉर्थ है, क्योंकि वो स्टार हमेशा नॉर्थ में ही अराइज होता था। उसी को हम लोग कहते हैं पोलर स्टार। क्लियर? अब दिक्कत ये हो गई, सर पोलर स्टार कैसे पता चलेगा? तो आप सप्तऋषि देखते हैं ना, वो 7 स्टार्स का, तो स्टार्टिंग के जो 2 स्टार्स हैं,
स्टार्टिंग के जो 7 स्टार होते हैं, 4 उधर होते हैं, फिर 1, 2, 3 ऐसे होते हैं ना, तो स्टार्टिंग के जो 2 स्टार होते हैं, उन दोनों स्टार्स को आप मिलाइए, ऐसे मिलाइए लाइन से और उस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, आगे बढ़ाते जाइए। क्लियर? वही लाइन जाके मिलता है सीधे पोलर स्टार यानी नॉर्थ स्टार पे, जिन्हें आप उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी तारा कहते हैं, सीधे उसी पे मिलता है और वो चमकता हुआ तारा बताता है कि भैया मैं हूं नॉर्थ स्टार और ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। क्लियर? पहले कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, तो इसी नॉर्थ स्टार से, सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन से, इन्हीं सब से लोग डायरेक्शंस का पता लगा पाते थे, नहीं तो डायरेक्शंस का लोगों को पता ही नहीं चल पाता था। मॉर्निंग में जब सन एराइज होता था तो सन के एराइज होने से पता चलता था ये पूर्व है, उसी के आधार पर और 3 डायरेक्शन डिसाइड करते थे, फिर उसी हिसाब से चलना प्रारंभ कर स्टार्ट करते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हें डायरेक्शंस बताती थी जो काफ़ी हेल्पफुल होता था। तो इस प्रकार आपने देखा कि स्टार्स जो होते हैं स्काई में ये बिल्कुल सन की तरह होते हैं, बस डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये पूरी तरह सन की तरह दिख नहीं पाते हैं। दूसरा, आपने देखा ये एक पैटर्न फॉर्म करते हैं जिन्हें आप कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ऐसे तमाम आपने उर्सा मेजर देखा, सप्तऋषि देखा, नॉर्थ पोल देखा जिसे आप पोलर स्टार भी कहते हैं। क्लियर? ऐसे कई सारे आपने वो जोडियक पढ़ा है ना, राशि जिसको बोलते हैं, वो मकर, स्कॉर्पियन, वृश्चिक, कर्क, जो भी कैंसर, ये सब आप पढ़ते हैं ना, तो ये जो भी स्टार्स है ना स्काई में, ये सब जोडियक पैटर्न फॉर्म करते हैं, मतलब कोई ना कोई इनका जोडियक साइन जरूर बनता है। जोडियक साइंस कॉन्स्टेलेशंस बनता है स्काई में इन स्टार के पैटर्न्स का। आपके बुक में देखिए कई सारे स्टारों के पैटर्न्स बनाए गए हैं। देखिए कोई स्कॉर्पियन है, कोई कैंसर है, कोई सिंह है, मतलब अलग अलग जो भी जोडियक होता है, मकर राशि जो होती है, उसी राशि के साइन के अकॉर्डिंग ये अपना पैटर्न फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो आप एक सन के बारे में जान गए, सन क्या है, आपने सन को समझ लिया, आपने स्टार्स को समझ लिया कि स्टार्स क्या है। आइए आगे ले चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्कस करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। पहले इन लोग के बारे में जान लिया, सन के बारे में जान लिया, स्टार्स के बारे में, आप प्लैनेट्स के बारे में जानो। प्लैनेट्स के बाद हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे एक एक करके, पहले सन के बारे में, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सबके बारे में जानेंगे एक एक करके। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्लैनेट्स की। पिछले लेक्चर पे भी मैंने बताया था, आपकी बुक में भी शायद 9 प्लैनेट्स दिखाए गए हैं, लेकिन आपको पता हो जाना चाहिए अब 9 प्लैनेट्स नहीं है बल्कि 8 प्लैनेट्स है। क्लियर? एक प्लेनेट था प्लूटो, वो सबसे दूर प्लेनेट था, 9वां प्लेनेट वही था, जिन्हें इंटरनेशनल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन ने प्लूटो को प्लैनेट्स का जो स्टेटस दिया जाता है, दर्जा, वो छीन लिया। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स बनने के लिए भी कई सारे कंडीशन होते हैं, 5 कंडीशन होता है। तो आप लोग के क्लास में जाए तो क्लास 6 में तुम लोग क्या पढ़ोगे, कंडीशन भी आगे पढ़ाया जाएगा, छोड़िए उसको। तो 5 कंडीशन होते हैं जब कोई सॉलिड कहा जाता है, जब कोई सॉलिड सर्किल, बहुत बड़ा सर्किल जिसे आप प्लैनेट्स कहते हैं, जब वो ये 5 कंडीशन को फॉलो करते हैं तब जाके उन्हें प्लैनेट्स का स्टेटस मिलता है। तो प्लूटो जो था वो आकार में छोटा हो गया था, पहला तो फॉलो नहीं किया, इन्हीं 4 और नहीं फॉलो कर पाया, इसीलिए उन्हें प्लैनेट्स की सीरीज से निकाल कर बाहर कर दिया गया और उसे एक सैटेलाइट बना दिया गया। क्लियर? तो प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमेशा याद रखना 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ही हैं। क्लियर? आइए डिस्कस करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो कुछ ऐसे सॉलिड बॉडी होते हैं स्काई में, यूनिवर्स में, जिसकी ना अपनी हीट होती है और ना ही अपनी एनर्जी होती है, ना ही अपनी लाइट होती है, बल्कि ये डिपेंड होते हैं किसी और पे। दूसरों से लेते हैं ये लाइट, दूसरों से लेते हैं ये एनर्जी, दूसरों से लेते हैं ये सब कुछ। ऐसे जो सॉलिड स्टेट वाले सर्किल होते हैं यही कहलाते हैं आपके प्लैनेट्स, जिसमें सबसे बड़ा आपका अर्थ ही है। क्लियर? मतलब ऐसे सॉलिड सर्किल जिनके खुद की ना लाइट होती है, ना खुद का किसी प्रकार का हीट होता है, बल्कि दूसरों पर ये डिपेंड होते हैं, उन्हें ही कहते हैं प्लैनेट्स, जो राउंड अराउंड करते हैं स्टार्स के। क्लियर? यानी हर एक प्लैनेट किसी ना किसी स्टार का क्या करता है, घूमता है उसके चारों तरफ, जैसे अर्थ घूमता है सूर्य के चारों ओर। क्लियर? तो ये जो प्लैनेट वर्ड है, ये प्लैनेट वर्ड आया है, एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेटी।
प्लेनेटी मीन्स क्या होता है? वंडर्स, वंडर्स होता है घुमंतु, घूमने वाले। तो प्लेनेटी से आया है प्लेनेट, जिसका अर्थ होता है घुमंतु। यह एक ग्रीक वर्ड है। क्लियर? तो प्लेनेट वर्ड कहां से आया है? प्लेनेटी से। प्लेनेटी मीन्स होता क्या है? वंडर्स, घूमने वाले, घुमंतु किस्म के इंसान। उसी से आया है प्लेनेट, जिसका अर्थ होता है, आप जानते हैं, अर्थ वगैरह। क्लियर? आपका सबसे बड़ा अर्थ की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़े प्लैनेट की बात करूं तो बहुत सारे प्लैनेट हैं निश्चित तौर पे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की। आप जानते ही हैं, हम जिस पे रहते हैं अर्थ, वो ऐसा एक प्लैनेट है जिनका अपना ना हीट है, ना लाइट है, ना कुछ है, बल्कि हम डिपेंड होते हैं सन पर। सन से ही हमें हीट और सन से ही हमें लाइट मिलती है, इसीलिए अर्थ को खुद एक प्लैनेट कहते हैं। क्लियर? आप देखते ही हैं, सबसे पहले आपने बात किया सन के बारे में, चलिए स्टार के बारे में बात किया, चलिए स्टार के बाद आपने प्लैनेट्स के बारे में बात किया। आगे आपका ब्रॉड टॉपिक लूंगा, प्लैनेट्स सारे डिस्कस करूंगा अभी आगे डिस्कस। अभी छोटा छोटा टॉपिक, कम से कम इंट्रो आप ले लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स, बाद में इसको एक्सप्लेन करके डिस्कस करूंगा सोलर सिस्टम में। ठीक है? इस प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाला होता है एक मून। मून क्या है? एक प्रकार का सैटेलाइट है। मून क्या है? सैटेलाइट्स है, जो किसका चक्कर लगाता है? प्लैनेट्स का। प्लैनेट किसका चक्कर लगाता है? स्टार्स का। यानी ये यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, एक सिद्धांत है कि स्टार का चक्कर लगाएगा प्लैनेट और प्लैनेट के चक्कर्स लगाएंगे सैटेलाइट, लाइक दैट मून। क्लियर? तो इस तरह आपने आज कई सारे टॉपिक्स पढ़ा। आपने जाना सन के बारे में, थोड़ा छोटा टॉपिक अभी बताया, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आपने जाना स्टार्स के बारे में, कुछ स्टार्स के बारे में जाना, आपने प्लैनेट्स के बारे में जाना, और लास्ट में आपने मून्स के बारे में डिस्कस किया कि मून क्या है? एक प्रकार का सैटेलाइट है। क्लियर वन? लेक्चर को आगे ले चलते हैं और आपका नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, सोलर सिस्टम। हाँ, इसी में मैं आपको सारा पॉइंट पढ़ाऊंगा। सोलर सिस्टम में आपके सारे जो प्लैनेट्स हैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। आपको पता होना चाहिए, सन जो है ये रोमन के लिए यह एक गॉड थे। क्या थे? रोमन में ये गॉड थे। आप एंशिएंट हिस्ट्री अभी आपको मैं पूरा पढ़ाया नहीं, आगे मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा वैदिक पीरियड के, वैदिक पीरियड। उसमें मैं पहला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ऋग्वैदिक पीरियड, यानी ऐसा समय जो पूरी तरह ऋग्वेद की देन है, उसे कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। उसका जो टाइम है वो टाइम है 1500 BC टू 1000 BC, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हड़प्पा के बाद की सभ्यता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की ये बाद की सभ्यता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आपको पता होना चाहिए इस समय, मतलब इतने सालों में पूरे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा देवता सन थे। सबसे बड़े देवता सन और इंद्र, यही दो ही लोग थे। तो सन रोमन्स के लिए सबसे बड़े गॉड थे। हालांकि रोमन्स के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी गॉड है, लेकिन रोमन्स के लिए ये सबसे बड़े गॉड थे। क्लियर? तो ये सन को इसीलिए लोग पूजा भी करते हैं। आप देखते हैं, आप घर ही पे आपके फैमिली के मेंबर ही वो जल वल चढ़ाते हैं, सन की पूजा करते हैं, तो उसे ईश्वर मानते हैं। ईश्वर क्यों मानते हैं? क्योंकि उसी से हमें लाइफ मिलती है, उसी से हमें हीट, एनर्जी, सब कुछ, लाइट मिलता है, और इसकी वजह से हमारा लाइफ चल रहा है। यानी हमारी लाइफ को देने वाला सन है, इसलिए सन हमारे लिए गॉड है। क्लियर? सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, मीटोरॉयड्स, ये सब को मिला दिया जाए तो वही होता है सोलर सिस्टम, जिसे सोलर फैमिली भी कहते हैं। ठीक? अब आप पूछेंगे सर ये एस्टेरॉयड मीटोरॉयड क्या है? तो नया वर्ड मिल गया, तो घबराओ मत, आगे वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन दोनों टॉपिकों के बारे में। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अब आपका सोलर सिस्टम ही मुझे पढ़ाना है, तो एस्टेरॉयड और मीटोरॉयड ये दोनों आगे वर्ड्स मिलेंगे और उस समय मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। मेन हेडिंग में एक्सप्लेन करते हैं, अभी थोड़ा सा बताने से क्या फ़ायदा, मेन हेडिंग में ही देख लिया जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो याद रखिए, व्हाट इज सोलर सिस्टम? द ग्रुप ऑफ सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, मीटोरॉयड, इन पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इसी को लोग कहते हैं सोलर फैमिली। क्लियर?
आज आपका लेक्चर यहीं पर रोक रहा हूँ। सोलर सिस्टम मुझे स्टार्ट करना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आपके यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार के बारे में बताऊंगा, और वो होगा सन। मैंने बताया था ना आपकी, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, सन को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाऊंगा। सन वहाँ में थोड़ा सा बताया था। तो अब सोलर सिस्टम आपका शुरू हो गया। अब एक एक प्लैनेट, एक एक सैटेलाइट्स जो मेन है, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और सबको पढ़ाऊंगा। एस्टेरॉयड, मीटोरॉयड क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सोलर सिस्टम के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं। बाकी आज आपने पढ़ा स्टार्स के बारे में, आपने जाना कुछ प्लैनेट्स के बारे में, आपने सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट इज सोलर सिस्टम क्या है, ये आपने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स को। तब तक मेरे भेजे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।